अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। उसमें 9 क्वेश्चन होंगे टोटल। उसमें से 9 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। टोटल आपके क्वेश्चन होंगे 13। और इस सेक्शन बी का वेटेज होगा आपका 18 मार्क्स। आपने 25 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वेयर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। बराबर। फर्स्ट आपने क्या फाइंड करते हैं, जीरोज। आपको पॉलिनोमियल क्या दिया है, एक्स स्क्वेयर माइनस 3 इज इक्वल टू अपने क्या ले लेते हैं, जीरो। देन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। अब स्क्वेयर हो और स्क्वेयर रूट लेते हैं तो साइन क्या लगाते हैं अपने को, माइनस। तो क्या आएगा आपका +√3 और -√3। ये आपको क्या मिल गए, जीरोस, अल्फा एंड बीटा। ओके, एक को बोल देते हैं अपने अल्फा एंड सेकेंड को बोल देते हैं अपने बीटा। अब अपने को क्या चेक करना है, रिलेशन किसका देना है, जीरोस एंड कोफिशिएंट का रिलेशन देखना है। आपके पास ये है, इस पे से आपको ए मालूम पड़ेगा, इसका कोफिशिएंट ए आपका क्या है यहाँ पे 1 एंड बी एक्स का कोफिशिएंट नहीं है तो क्या होगा, बी आपका 0 एंड सी दिया हुआ है तो सी होगा आपका -3। ओके, अब अपने पहले देखते हैं सम ऑफ जीरोज। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा आपके लिए क्या है यहाँ पे √3 एंड बीटा आपके लिए क्या है -√3 माइनस बी आपका है 0/3। तो √3 -√3 इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो ये आपका सेटिस्फाई हो गया सम ऑफ जीरोस। अब अपने चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या है आपका, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा आपके पास है √3 एंड बीटा आपके पास है -√3। ओके, माइनस इसलिए ब्रैकेट में लिखते हैं। c आपका क्या है -3, a आपका क्या है 1, यहाँ पे 1 आएगा, ये 0 हो जाएगा। ओके, प्लस माइनस माइनस और रूट सेम हो तो रूट हट जाता है। आपका आंसर क्या आ गया 3 और ये क्या आ गया -3। वेरीफाई हो गया दोनों कंडीशन। समझ आया आपको यहाँ तक। अब अपने आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ whose जीरोस आर -1/4 एंड 1/4। तो फर्स्ट वाला आपका क्या है, सम ऑफ जीरो दिया हुआ है। देन सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। क्या दिया है इधर, -1/4। सेकेंड क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/4। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस अपने लिखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होगा आपका, k एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। k एक्स स्क्वेयर का एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ 0 आपको दिया है -1/4। एक्स का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है आपको 1/4। ओके, एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 1/4, 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0।
अब अपने इधर डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं तो क्या हो जाएगा 4, इधर डिवाइड में 4, इधर 4, इधर क्या नहीं है 4, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, सॉरी 4x² प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड में क्या आ गया 4, क्या आ गया 4 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे 4 डिवाइड में है, सामने 0 के पास जाए तो क्या हो जाएगा 0, तो आपका फाइनल आंसर क्या बनता है के 4x² प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या के भी 0 में आप भेज सकते हो, तो सेकेंड आंसर आपका होगा 4x² प्लस एक्स प्लस 1। ये दोनों आंसर आपका क्या है राइट है, दोनों आंसर अपने कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर क्या होता है आपका कंप्लीट। आगे देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिकल इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। जो दिया है उसको अपने पहले लिख लेते हैं। के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहले इसको सिंप्लीफाई अपने कर लेते हैं। के इसको मल्टीप्लाई, के इंटू 1 क्या हो जाएगा, के एक्स इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वेयर, माइनस का माइनस तो 2 और इंटू के एक्स हो गया, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इधर क्या बोला है इसके अंदर, कैसे चाहिए अपने को रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स में क्या आता है डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। क्या होता है डी स्क्वेयर इज इक्वल, उसके पहले आपको ए बी और सी फाइंड होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो आपका इसके अंदर ए क्या होगा आपका के, बी आपका होगा एक्स का कोफिशिएंट माइनस 2k एंड सी आपका होगा 6। अब रियल और इक्वल रूट्स में क्या होता है, रियल एंड इक्वल रूट्स डी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac, वो क्या होता है आपका 0। बी आपका क्या है माइनस 2k स्क्वेयर हो गया उसका, माइनस 4 ए क्या है आपका k और c क्या है आपका 6 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस स्क्वेयर है, इवन है पावर तो प्लस में आएगा, 2 का स्क्वेयर क्या हो गया 4 और k का स्क्वेयर क्या हो गया k स्क्वेयर, माइनस 4 6 24k इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालते, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको 4k, देन आपने 4k कॉमन निकाल लिए तो क्या बचा 4 बाहर k बाहर, कितने टाइम k बचा 1 टाइम, माइनस का माइनस 4 6 24 और k आ गया बाहर इज इक्वल टू 0। ये सामने जाके क्या हो जाएगा 0, देन k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देन k इज इक्वल टू 6। ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। ओके, आगे देखते हैं अपने इसी तरह क्वेश्चन नंबर 28। विच टर्म ऑफ द AP 121 117 113 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आपने एज्यूम कर देते हैं नेगेटिव टर्म क्या होगी आपकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, an अपने कंसीडर करते हैं -1। क्या कंसीडर करते हैं -1, तो इसके ऊपर से अपने फोल करते हैं। AP क्या हो गया आपका 121 117 113 अप टू फर्स्ट टर्म आपका क्या है यहाँ पे A इज इक्वल टू क्या है 121, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 आपका है 121 सॉरी 117, क्या है A2 आपका 117 माइनस A1 121, क्या आंसर आता है आपका -4। ओके, आपको क्या फाइंड करना है कौन सा टर्म
कौन सा फर्स्ट टर्म कौन सा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अपने टर्म आगे कंसिडर करते जाएंगे तो फर्स्ट टर्म कौन सा है जो नेगेटिव होगा, नंबर्स आपको बताना है। तो आपको क्या फाइंड करना है, एन। क्या फाइंड करना है आपको, एन। स्टार्ट करते हैं अपने पास फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन अपने कंसिडर कर रहे हैं -1, एज्यूम कर रहे हैं। ए आपका दिया है 121, एन -1, डी आपने लिए हैं -4। ओके, देन ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो -121 n -1 इंटू -4, तो ये क्या हो गया, -122, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 122 क्या 121 क्या हो जाएगा, 122 इज इक्वल टू n-1 इंटू -4। -4 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में n माइनस माइनस प्लस, इसको सिंप्लीफाई अपने करेंगे, 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 3 4 3 जा 12, 3 0.2 को करेंगे सिंप्लीफाई तो क्या आएगा आपका 5। ओके, डिवाइड करना आपका ये आ जाए तो क्या हो गया, n-1, -1 इस साइड आके क्या हो जाएगा, +1, तो ये क्या हो गया 31.5 इज इक्वल टू n। अब फर्स्ट नेगेटिव टर्म बोला है, इसके अप्रोक्सीमेटली इसके आगे बाद कौन सी टर्म आएगी, 32, तो आप आंसर क्या आएगा आपका 32, क्या आएगा आपका आंसर 32। बराबर समझ आए, जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपका क्या आएगा 32। यहाँ पे आंसर क्या होता है, ये भी कंप्लीट। आगे देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अब मल्टीपल्स ऑफ 8 लिखते हैं, अपने एपी बनाते हैं। किसका मल्टीपल बोला है, 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, किसका, 8 का। तो 8 का मल्टीपल्स क्या होते हैं, 8 का टेबल 8 16 24, कितने मल्टीपल्स है, 15 है, कितने हैं 15, तो 15 किसका है, 8 का, तो मल्टीप्लाई करोगे तो अपने को मालूम है 15 8 जा 120। ओके, अपने को सम फाइंड करना है कितने का, 15 का। तो पहले अपने इसमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो फर्स्ट टर्म आपको क्या मिला 8, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, ऑब्वियस है क्या आएगा 15। आगे देखते हैं अपने इसी तरह आपको क्या फाइंड करना है, 15 मल्टीपल, तो n आपका क्या हो गया 15। आपको क्या फाइंड करना है, सम, तो सम के लिए क्या लगेगा, an, अपने को यहाँ पे लास्ट टर्म भी दिया है 120, तो लास्ट टर्म का अपने फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 a प्लस a n। ओके, देन S15 क्या हो जाएगा, S15, तो यहाँ क्या आ गया 15/2, a आपको दिया है यहाँ पे 8 और an आपको दिया है यहाँ पे 120। S15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 120 प्लस 8 क्या हो जाएगा 128। 2 के टेबल से कट करते हैं क्या हो जाएगा 64। देन आपको S15 क्या मिला यहाँ पे, 15 4 जा 60, 6 कैरी, 15 6 जा 96 प्लस 6 क्या हो जाएगा, सॉरी 15 6 जा 90 प्लस 6 क्या हो गया 96। तो सम क्या आएगा आपका 916। यहाँ पे 29 नंबर का क्वेश्चन भी आपका क्या होता है, कंप्लीट।